राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाते हैं। कोई बड़ा नुकसान होने वाला था लेकिन किसी तरह बच गए। कोई गलत फैसला लेने वाले थे लेकिन आखिरी समय पर मन बदल गया। कोई ऐसा रास्ता था जो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन अचानक बंद हो गया और बाद में पता चला कि वही आपके लिए सही था। उस समय हम उसे संयोग कहकर भूल जाते हैं, लेकिन क्या सच में वो सिर्फ संयोग होता है या फिर उसके पीछे भगवान की कोई अदृश्य कृपा होती है? ध्यान से सुनिए, भगवान जब किसी भक्त की रक्षा करते हैं तो हमेशा सामने आकर नहीं करते। वे संकेतों के माध्यम से काम करते हैं। वे परिस्थितियों को बदलते हैं, लोगों को बदलते हैं और कई बार हमारे विचारों को भी बदल देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। इसलिए आज हम जानेंगे वे 6 संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहला संकेत, कुछ चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाती। ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन कई बार भगवान की सबसे बड़ी रक्षा वही होती है जब वे आपकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होने देते। आप किसी काम के लिए बहुत प्रयास करते हैं, आप चाहते हैं कि वो हर हाल में हो जाए, लेकिन बार बार रुकावट आ जाती है। दरवाजे खुलते खुलते बंद हो जाते हैं, लोग वादे करके पीछे हट जाते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वर्षों बाद आपको पता चलता है कि अगर वह काम हो गया होता तो शायद आपका नुकसान हो जाता। अगर वो रिश्ता बन गया होता तो शायद जीवन दुख से भर जाता। अगर वो अवसर मिल गया होता तो शायद आप गलत दिशा में चले जाते। तब समझ आता है कि भगवान आपकी प्रार्थना को ठुकरा नहीं रहे थे, वे आपकी रक्षा कर रहे थे। और यही पहला संकेत है। जब कुछ चीजें बार बार रुक रही हों तो हर बार उसे दुर्भाग्य मत समझिए, कई बार वो भगवान की सुरक्षा होती है। दूसरा संकेत, अचानक कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। हर दूर जाने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ एक समय तक रहने के लिए आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से अपने लगते हैं लेकिन भीतर से आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति छीन रहे होते हैं। जब भगवान आपकी रक्षा करते हैं तब वे धीरे धीरे ऐसे लोगों को आपसे दूर करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में बहुत दर्द होता है, आप सोचते हैं कि लोग बदल गए, रिश्ते टूट गए, सब खत्म हो गया। लेकिन बाद में समझ आता है कि जिन लोगों के जाने पर आप रो रहे थे वही लोग आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए किन लोगों का साथ जरूरी है और किन लोगों की दूरी जरूरी है। इसीलिए अगर कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं तो तुरंत दुखी मत हो जाइए, हो सकता है भगवान आपके रास्ते को साफ कर रहे हों। तीसरा संकेत, कठिन समय में भी भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होना। ये सबसे बड़ा संकेत है। जब जीवन में सब कुछ ठीक हो तब शांत रहना आसान है, लेकिन जब समस्याएं हों, रास्ते बंद हों, भविष्य दिखाई न दे रहा हो और फिर भी आपके दिल में कहीं न कहीं विश्वास बना रहे, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं। क्योंकि कई बार परिस्थिति उम्मीद देने लायक नहीं होती, फिर भी मन कहता है सब ठीक होगा। ये सिर्फ आपकी सोच नहीं होती, ये भगवान का भरोसा होता है जो आपके भीतर काम कर रहा होता है। वे आपको टूटने नहीं दे रहे होते, वे आपको संभाल रहे होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी रक्षा होती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की रक्षा का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। भगवान की रक्षा का मतलब यह है कि कठिनाइयां आएंगी लेकिन वे आपको तोड़ नहीं पाएंगे। गलत रास्ते सामने आएंगे लेकिन आप बच जाएंगे। मुश्किलें आएंगी लेकिन उनसे निकलने का रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त को हर परेशानी से दूर नहीं रखते, वे उसे हर परेशानी में संभाल कर रखते हैं। इसीलिए अगर आज आपकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, कुछ लोग दूर हो रहे हैं और कठिन समय में भी भीतर विश्वास बचा हुआ है, तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान चुपचाप आपकी रक्षा कर रहे हों और विश्वास मानिए,
भगवान की रक्षा दिखाई भले न दे, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी दिखाई देता है। चौथा संकेत, बार बार गलत फैसले लेने से बच जाना। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, मन भी बना लेते हैं, सब कुछ सही लगता है, लेकिन आखिरी समय पर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो काम रुक जाता है। उस समय गुस्सा आता है, निराशा होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही फैसला आपके लिए नुकसानदायक था। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाद में आपने खुद कहा हो, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ। यही भगवान की अदृश्य रक्षा होती है, क्योंकि भगवान कई बार आपको गिरने नहीं देते, भले ही उस समय आपको उनकी बात समझ ना आए। पांचवा संकेत, अचानक भगवान का नाम बार बार याद आना। जब भगवान किसी भक्त की रक्षा कर रहे होते हैं तो वे उसे अपने और करीब ले आते हैं। अचानक भजन अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का नाम सुनकर मन शांत होने लगता है, बिना किसी कारण प्रार्थना करने का मन करता है और ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से बार बार भगवान की ओर खींच रहा है। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि जब इंसान भगवान के करीब होता है तो नकारात्मक शक्तियां और गलत रास्ते उसका उतना नुकसान नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान सबसे पहले अपने भक्त के मन को अपने नाम से जोड़ते हैं। छठा संकेत, संकट के समय सही व्यक्ति का मिल जाना। ध्यान से देखना, जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है तब कई बार कोई ऐसा व्यक्ति अचानक मदद के लिए सामने आ जाता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। कभी कोई सलाह दे देता है, कभी कोई रास्ता दिखा देता है, कभी कोई हिम्मत दे देता है और कभी सिर्फ 2 शब्द बोलकर आपका मन मजबूत कर देता है। उस समय लगता है कि यह सिर्फ एक इंसान था, लेकिन कई बार भगवान उसी इंसान को माध्यम बनाकर आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा स्वयं नहीं आते, वे लोगों को भेजते हैं, वे परिस्थितियों को भेजते हैं, वे संकेतों को भेजते हैं और जो इन संकेतों को पहचान लेता है उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। याद रखिए, भगवान की रक्षा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तब समझ आता है कि कितनी बार आप बच गए, कितनी बार गिरते गिरते संभल गए और कितनी बार किसी अदृश्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया। और जब इंसान इन संकेतों को समझना शुरू कर देता है तब उसे एहसास होने लगता है कि उसके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें वह अब तक सिर्फ संयोग समझता रहा था, लेकिन वास्तव में वे संयोग नहीं थे, वे भगवान की कृपा के छोटे छोटे प्रमाण थे। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो कोई बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन भगवान का तरीका अलग होता है। वे अक्सर हमें उस मुसीबत में पड़ने ही नहीं देते जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है। यही कारण है कि बहुत सी बार हम उस खतरे को देख ही नहीं पाते जिससे भगवान ने हमें बचाया होता है। सोच कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी बात को लेकर बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ महीनों बाद समझ आया कि जो हुआ अच्छा हुआ। कितनी बार किसी व्यक्ति के जाने पर आप रोए, लेकिन बाद में पता चला कि उसका जाना ही आपके लिए सही था। कितनी बार किसी अवसर के छूट जाने पर आपने खुद को दुर्भाग्यशाली समझा, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि भगवान आपको उससे बेहतर रास्ते पर ले जा रहे थे। यही भगवान की रक्षा है। वे हमेशा वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, वे वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और यही कारण है कि कभी कभी भगवान की कृपा शुरुआत में दुख जैसी दिखाई देती है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होती है। एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भगवान आपकी रक्षा कर रहे होते हैं तब वे आपको बार बार गलत संगति से दूर करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से मिलने के बाद आपका मन अशांत हो जाता है, कुछ लोगों के साथ रहने पर आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे आपके विश्वास को कमजोर करने लगते हैं और तब अचानक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। उस समय आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया, लेकिन वास्तव में भगवान आपको बचा रहे होते हैं, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता और हर साथ निभाने वाला व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं होता। भगवान उन चीजों को भी देख रहे होते हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते।
इसीलिए उनकी रक्षा कई बार हमारी समझ से परे होती है। और शायद सबसे सुंदर संकेत तब मिलता है जब आप पूरी तरह टूटने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी टूटते नहीं। आपको खुद समझ नहीं आता कि इतनी शक्ति कहां से आ रही है। हालात मुश्किल होते हैं, मन दुखी होता है, आंखों में आंसू होते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक ताकत बनी रहती है। एक आवाज कहती है, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। यही भगवान की उपस्थिति है, क्योंकि इंसान की अपनी शक्ति एक सीमा तक ही साथ देती है। उसके बाद जो शक्ति हमें संभालती है वो ऊपर वाले की होती है। और विश्वास मानो, अगर भगवान की कृपा न हो तो कई लोग अपने जीवन की कठिन परीक्षाओं से कभी बाहर ही न निकल पाएं। लेकिन भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भले ही उन्हें महसूस करने में देर लगे, लेकिन वे साथ जरूर रहते हैं। कई बार वे उत्तर देने में देर करते हैं, लेकिन सुनने में कभी देर नहीं करते। कई बार वे हमारी इच्छा पूरी करने में देर करते हैं, लेकिन हमारी रक्षा करने में कभी देर नहीं करते। यही कारण है कि सच्चे भक्त कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान काम नहीं कर रहे। हो सकता है वे पर्दे के पीछे कुछ ऐसा तैयार कर रहे हों जो मेरी कल्पना से भी बेहतर हो। और यही विश्वास इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ बातें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, अगर कुछ लोग दूर हो गए हैं, अगर कुछ रास्ते बंद हो गए हैं, तो तुरंत निराश मत हो जाइए। हो सकता है भगवान आपको बचा रहे हों, हो सकता है वे आपको उस दिशा में ले जा रहे हों जहां आपका असली कल्याण छिपा है। क्योंकि भगवान की रक्षा हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसी हम सोचते हैं। कई बार उनकी रक्षा एक बंद दरवाजे के रूप में आती है, कई बार एक टूटे हुए रिश्ते के रूप में, कई बार एक असफलता के रूप में, और कई बार एक ऐसे इंतजार के रूप में जो हमें धैर्य सिखा देता है। लेकिन समय बीतने के बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है। तब इंसान समझता है कि जिन बातों के लिए वह कभी रोया था, उन्हीं बातों के लिए आज भगवान का धन्यवाद कर रहा है। और शायद यही भगवान की सबसे अद्भुत लीला है। वे पहले हमें बचाते हैं, फिर हमें समझाते हैं, और अंत में हमें एहसास कराते हैं कि हर समय उनका हाथ हमारे सिर पर था। और जब ये एहसास इंसान के भीतर गहराई से उतर जाता है, तब उसका भगवान पर भरोसा पहले जैसा नहीं रहता। अब वह सिर्फ अच्छी परिस्थितियों में ही भगवान को धन्यवाद नहीं देता, बल्कि कठिन समय में भी यह विश्वास रखता है कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई भलाई छिपी हुई है। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि जिस इंसान को भगवान की रक्षा पर विश्वास हो जाए, वह हर छोटी बात से डरना छोड़ देता है। उसे पता होता है कि अगर कोई रास्ता बंद हुआ है तो भगवान किसी और रास्ते की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दूर हुआ है तो शायद वह मेरे जीवन के लिए सही नहीं था। और अगर किसी काम में देर हो रही है तो हो सकता है भगवान सही समय का इंतजार कर रहे हों। ध्यान से सुनना, भगवान की रक्षा हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती, बल्कि हमारी जरूरतों के अनुसार होती है। हम कई बार ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या अच्छा है। एक छोटा बच्चा अगर आग को खिलौना समझकर मांगने लगे तो क्या उसका पिता उसे दे देगा? नहीं, बच्चा रोएगा, नाराज होगा, उसे लगेगा कि पिता उससे प्रेम नहीं करता। लेकिन पिता जानता है कि ये चीज उसके लिए हानिकारक है। ठीक उसी तरह हम भी कई बार ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे चलकर दुख का कारण बन सकती हैं। और तब भगवान हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, जबकि वास्तव में वे हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और शायद जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि हम हर रुकावट को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि कई रुकावटें वरदान होती हैं। कई बार भगवान आपको धीमा इसलिए करते हैं क्योंकि आगे खतरा होता है। कई बार वे आपको रोकते इसलिए हैं क्योंकि अभी समय सही नहीं होता। और कई बार वे आपको इंतजार इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी कल्पना से भी बड़ा होता है। एक और संकेत बहुत गहरा होता है।
जब भगवान आपकी रक्षा कर रहे होते हैं तब वे आपको बार बार गिरने के बाद भी उठने की शक्ति देते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कहा अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ गए। कितनी बार लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहा। कितनी बार दिल टूटा, उम्मीद टूटी, सपने टूटे, लेकिन आप टूट कर बिखरे नहीं। क्या ये सिर्फ आपकी ताकत थी? शायद नहीं, क्योंकि कई बार इंसान की अपनी शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है, और वही शक्ति भगवान की होती है। वे हमें संभालते हैं, भले ही हम उन्हें महसूस न कर पाएं। वे हमें उठाते हैं, भले ही हमें लगे कि हम अकेले खड़े हैं। वे हमारे साथ चलते हैं, भले ही हमें उनकी आहट न सुनाई दे। यही कारण है कि सच्चे भक्त कहते हैं, भगवान को देखने से पहले उन्हें महसूस करना सीखो, क्योंकि भगवान आंखों से कम, अनुभवों से ज्यादा दिखाई देते हैं। जब जीवन में बार बार बचाव होता है, जब बिना कारण मन संभल जाता है, जब अंधेरे में भी उम्मीद जिंदा रहती है, जब कोई अदृश्य शक्ति बार बार गिरने नहीं देती, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का हाथ अभी भी सिर पर है। और ध्यान रखना, भगवान की रक्षा का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, परीक्षाएं भी आएंगी, लोग भी बदलेंगे, हालात भी कठिन होंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि वे आपको खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान की रक्षा का अर्थ है तूफान तो आएगा लेकिन नाव डूबेगी नहीं, रास्ता कठिन होगा लेकिन मंजिल छूटेगी नहीं, आंसू आएंगे लेकिन विश्वास नहीं टूटेगा। और यही सबसे बड़ी कृपा है। इसीलिए अगर आज जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर परिस्थितियां उलझी हुई हैं, अगर रास्ते धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो घबराना मत। हर बात का उत्तर तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन ये विश्वास बनाए रखो कि भगवान बिना कारण कुछ नहीं होने देते। एक दिन ऐसा